धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पहला पाठ रैदास के पद, उसका एमसीक्यू आपके सामने। सारे लोग बोर्ड पर देखें। यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पीछे तुम, हाँ, पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगर याद है अर्धाली तो आपको बताने में कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए इस हिसाब से आपको कम से कम पद याद हो जाना चाहिए। पद अगर याद भी है तो एमसीक्यू का आधा से ज्यादा सवाल आप हल कर सकते हैं, अगर अर्थ उसका ढंग से याद है तो। बैठो। यदि भक्त भगवान है तो बादल क्या है? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जाके चितवत चंद्र चकोरा। याद रखिए, अगर आप बादल हैं तो मैं क्या हूं? ठीक है। इसी का दूसरा अर्धाली से वाक्य है, जैसे चितवत चंद्र चकोर। आगे समझ में? यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है? तुम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। बैठिए। यदि भगवान मोती हैं, पीछे भक्त क्या है? इस अर्धाली को बोलिए, इस लाइन को बोलिए पद में। रैदास का पद याद है? ये वाला लाइन। इसमें किसी को एनीबॉडी? हाँ बोलो। हाँ, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने से मिलत सुहागा। थैंक यू। बैठिए। यदि भगवान स्वामी हैं तो भक्त क्या है? तुम स्वरदास की दास। कैसे? बताइए इस लाइन को। प्रथम पद का अंतिम लाइन है। लड़कियों में किसी को याद है? बोलो। थैंक यू। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास अपने आप भगवान को स्वामी कहते हैं, अपने आप को दास कहते हैं। देखो ये सारे के सारे आपके पद पर आधारित हैं। तो पद को अगर ढंग से याद कर लिए हैं तो 6 क्वेश्चन का उत्तर फटाफट मालूम हो जाएगा। इसमें मुश्किल से 5 मिनट समय लगेगा। टिक लगाने में कितना समय लगेगा? लेकिन जानेगी तब। आगे देखिए कैसा प्रश्न है इसमें। अब भगवान के सुंदरता का वर्णन है। भगवान के माथे पर क्या शोभा दे रहा है? पानी, मुकुट, पंख, बत्ती। इसमें से हाथ उठाएंगे जिसको पता है, बीच वाले में से। नहीं मालूम? बताओ। मुकुट। थैंक यू। मुकुट होगा। पंख क्यों नहीं होगा? इसलिए कृष्ण मोर का पंख लगाते थे, किसी पंख को नहीं लगाते थे। अगर मोर पंख होता तो वही सही होता, लेकिन मुकुट तो पहनते थे। बैठो। मोर मुकुट मकराकृत सोहे उर्वे जंती माला। भगवान की सुंदरता का वर्णन। भगवान किसका कल्याण बिना भेदभाव का करते हैं?
ये आप रैदास के दूसरे पद में चलिए। अमीरों का, मोर भक्तों का, अछूत मनुष्यों का, इनमें से किसी का नहीं। तुम बताओ, तुम बताओ तो इसमें से कौन सही होगा? अछूत भक्त, अछूत मनुष्यों का। सही है? नहीं सही है? एकदम सही है। लेकिन कैसे सही है इसको बताओ। खुद रैदास क्या थे? अछूत से जात के हरिजन थे, इसको चामार बोलते हैं। जो पहले के जमाने में मरे हुए पशु का चमड़ा निकाल करके उसको बेचता था, ऐसा उसे जूते बनाता था। तो पहले वाले आज के हरिजन तो रह नहीं गए हैं, वो सब बंद हो गया। पहले था, लेकिन उनके जमाने में ऐसा था, उनको लोग अछूत कहते थे। तो अछूतों के, अछूत मनुष्यों के लिए भगवान कल्याण बिना भेदभाव के करते हैं। थैंक यू, बैठो। कवि किसे अपना सब कुछ मानते हैं? संतों को, अछूत मनुष्यों को, भक्तों को, भगवान को? तुम भगवान को। क्यों? कवि इस कविता, इस पाठ के कवि कौन है? रैदास जी। तो रैदास जी सब कुछ भगवान को मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो बोलो। कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे, कृष्ण के प्रति शरणागत बन गए थे, सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे भगवान श्री कृष्ण पर। इसलिए कृष्ण ही को अपना सब कुछ मानते थे। चलिए दूसरे पद में कवि ने किसका गुणगान किया है? पहले पद में कवि ने अपनी तुलना भगवान से की है। हर वस्तु के माध्यम से, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, तुम स्वामी हम दासा, ऐसे किया है ना। लेकिन दूसरे पद में कवि ने किसका गुणगान किया है? इसका भी उत्तर होगा भगवान का। भगवान का गुणगान किया है दूसरे पद में। रैदास जी का अपने प्रभु से कैसा रिश्ता है? तीसरे बेंच पर तुम बोलो। मालिक और सेवक। अच्छा, इस मालिक और सेवक का जिक्र जो है पहले पद में है कि दूसरे पद में? कौन सा है बोलो, कौन सा लाइन है? थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। प्रभु जी तुम स्वामी हम, स्वामी का मतलब मालिक होता है, दास का मतलब सेवक होता है। तो ये 3 नंबर सही होगा, मालिक और सेवक का रिश्ता। आपका एमसीक्यू हम आज बनाएंगे। 50 को क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 30 क्वेश्चन होगा किताब से और 20 क्वेश्चन होगा ग्रामर से। जो हम पढ़ाए हैं उसी में से बनाएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके माथा में दर्द पैदा कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन घुमा जरूर देंगे ताकि आप सोचने में मजबूर हो जाइएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। जैसे इसी में दे देंगे रैदास जी का किसके साथ रिश्ता नहीं है, अब इसमें नहीं वाला एगो दे देंगे, धन के साथ। भाई और बहन का इसलिए लिख देंगे धन के साथ। तो रैदास जी का धन के साथ रिश्ता नहीं था, वो धनवान बनना कारण है कि मीरा ने एक बार उनको ये क्या कहते हैं पारस पत्थर दे दिया था। पारस पत्थर का गुण होता है कि अगर लोहा में स्पर्श कराएंगे तो सोना बन जाएगा। और रैदास जी की हालत आज खाते थे तो कल के लिए नहीं था। ऐसी दशा थी
लेकिन कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। मीरा उनकी शिष्या थी, राजघराने की थी, तो सोचा कि गुरु जी को ऐसा कर दें कि इनको किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन गुरु तो तत्वदर्शी थे, बोले कि रख दो इधर कहीं कोने में। वो पत्थर को रखवा दिए कोने में। 6 महीना के बाद मीरा सोचे कि अब तो गुरु जी की दशा बदल गई होगी। गए, बोले कि देखते हैं कि उसी तरह से हैं। बोले क्या बात है, जो हम दिए थे तो जहां रखी होगी वहीं होगा। इतने धन के प्रति वो जो है आदमी अनासक्त था, इसलिए कि धन क्या है, इंसान को बिगाड़ता है। अगर आवश्यकता से ज्यादा आपके पास धन होगा तो आपकी बुद्धि कभी स्थिर रह नहीं सकती। आप बिना, आपके सिरहाने अगर 1 लाख रुपया रख दिया जाए और बगल में एक बम छोड़ दिया जाए, मजाल की रात बर्फ सो जाए, सोने नहीं देगा वो पैसा। कौन बम मारा, हो सकता है कि कोई देख लिया, इस पैसा का क्या करेंगे, कैसे कहां खर्च करें, क्या करें, कैसे करें, कोई चुरा लेगा, तरह तरह की बातें। सिरहाने में पड़ा हुआ पैसा निर्जीव है, लेकिन आप सजीव को परेशान कर रहा है। इस तथ्य को समझते थे रैदास जी। इसीलिए धन का लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा ना, इस तरह से प्रश्न को उलझा दिया जाएगा, आपको सोचने मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए हर पहलू से एक एक प्रश्न को समझिएगा, तब जाके। भाई 9th क्लास के स्टैंडर्ड का एक सवाल होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड समझिए 9th क्लास का। कहीं से MCQ आपको मिले, मैं ये ग्रामर का, तो आप देखिएगा किस तरह का ग्रामर का MCQ है। रैदास ने स्वयं को चकोर क्यों माना है? क्योंकि वह चांद की लालसा से रात भर तड़पता है, क्योंकि वह चांदनी पीकर ही जीवित रहता है, क्योंकि वह चांद की किरणों से ऊर्जा पाता है, क्योंकि वह पूर्णिमा में ही अंडे देता है। ये चारों में कौन सा सही होगा? किसी को नहीं मालूम है? मालूम, बताओ। A नंबर सही है। हाँ, क्योंकि वह चांद की लालसा से रात भर तड़पता रहता है। इसका उत्तर बताइए ये क्यों सही है? निहारता रहता है। किस तरह? जिस तरह से एक भक्त अपने भगवान को रात भर जाग कर निहारता रहता है, भजन करते रहता है। कहाँ निहारता है? अपने हृदय में निहारता है। ठीक वही स्थिति एक चकोर की चांद के प्रति होती है। इसलिए पहला सही होगा, चांद की लालसा में रात भर तड़पता रहता है। बैठो। कवि ने चंद का संबंध किसके साथ बताया है? बस केवल क्वेश्चन घुमा दिया है। आप बोलिए। आप चकोर के साथ, चंद का संबंध चकोर के साथ बताया है। अच्छा, इसको ऐसे घुमाते हम कि कवि ने चंद्र और चकोर के संबंध को किस रूप में माना है? भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, भक्त और भगवान के रूप में, किसी के रूप में नहीं। कौन सा होगा? भक्त और भगवान के रूप में। आया समझ में ना? इसी तरह से क्वेश्चन होगा घुमा करके। बैठिए। कवि ने समाज में फैली किस समस्या की ओर संकेत दिया है? इधर सबसे पीछे, छुआछूत। ये कवि का नाम क्या है? रैदास। रैदास के किस पद में छुआछूत की चर्चा हुई है? पहले पद में कि दूसरे पद में? दूसरे पद में हुई है। और भगवान छुआछूत को मानते हैं? नहीं मानते हैं। इसका उदाहरण को दीजिए, आपको बताए होंगे हम। भगवान छुआछूत को नहीं मानते थे, ये किस घटना से स्पष्ट होता है? उदाहरण रामचरितमानस का उदाहरण दीजिए, अरण्यकांड का उदाहरण।
जहां सवरी के पास भगवान राम गए हैं, वो अछूत जात की थी और उसका जूठा बैर खाए हैं, तो वह सिद्ध कर दिए कि मैं किसी अछूत को अछूत नहीं मानता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। तो राम ने छुआछूत को मिटा दिया और हम किसी सेवरी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते हैं। अभी आज कोई सेवरी अगर आती है मंदिर में प्रवेश करने के लिए, अरे भागो, राम का मंदिर है, पुजारी पंडित जी हैं, और राम ने उसको मिटा दिया और उनसे बढ़कर पंडित जी के बोलते हैं कि नहीं आओ। ये विडंबना है ना इस देश की, कि जिस भगवान ने जिस प्रथा को मिटाया, आज भी उसका ढिढोरा हम पीट रहे हैं। हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, ठीक है। सिर को ब्राह्मण, बाह को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैर को शूद्र माना जाता है। शूद्र जो सबकी सेवा करता है। लेकिन अगर पैर नहीं हो, पैर अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो ये सिर कहीं जा सकता है। समझो इस बात को, पैर अगर नहीं हो, बैठिए, तो सिर कहीं जाएगा? सिर को कहीं जाने के लिए पैर की जरूरत है। तो ब्राह्मण को समाज में रहने के लिए शूद्र की जरूरत है, जो सेवा करता है। बात को समझो। लेकिन हम इतने कट्टरपंथी कुछ लोग हैं कि आज भी इस बीमारी को, इस कैंसर को पाल के रखे हैं। वो अछूत है, नीच जाति का है, उसको ऊंच जाति में बैठने नहीं देंगे। आज जिसे राजपूत, तो हम लोगों के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, राजपूत के यहाँ जग होता है। चमार अगर पानी चढ़ने घुस गया, अरे चमार घुस गया, हटाओ हटाओ इसको। और वो मिस्त्री के साथ 20 गो आता है काम करने के लिए, उसमें कौन डोम है, कौन चमार है, कौन जानता है? जो खाना बनाता है वो कौन है? कोई जानता है? सोचो इस बात को, कितने हम रूढ़िवादिता में जी रहे हैं, जबकि हमारे माथे पर पढ़े लिखों का पोस्टर लगा है। MA पास है, BA पास है, ये कलेक्टर हैं तो इंजीनियर हैं, वो भी भागाते हैं, भागो ऐसे। अब वैसा समाज रह गया। वो पहले का युग था, जमाना था कि जहां अलग अलग सब बातें हुआ करती थी, लेकिन आज के युग में ये सब चलने वाला नहीं है। अरे ये सब पाठ पढ़ने का मतलब क्या है कि आप कम से कम कुएं की मछली से निकल करके नदी की मछली बनिए, अपने ब्रॉड में घूमिए, अपने विचार को फैला के देखिए कि समाज में क्या हो रहा है। कुंठा मत पालिए दिमाग में। जैसे चींटी है ना, चलती है, एगो अगर कुएं में गिरती है तो सब गिर जाती है। वो लाइन से चलते जाती है, अगली वाली कहां गई, वो जैसे भेड़ है, भेड़ अगर जा रही है, एगो कुएं में सब गिरेगी, वो नहीं देखते कि हम कहां जा रहे हैं। उसी तरह से आदमी, धर्म के 5 गो मार्ग होते हैं। कपिल मार्ग, कपिल माने बंदर होता है, कभी राम जी का, कभी कृष्ण जी का, कभी देवी जी का, कभी ब्रह्म बाबा का, 13 गो भगवान को मानता है बंदर की तरह। उसके बाद होता है पीपिल, पीपिल मतलब चींटी, जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया। तीसरा होता है विहंग, पक्षी जो आकाश में उड़ता है, अपने हृदय आकाश में उड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और एक होता है सिद्ध मार्ग, एक मीन मार्ग, सॉरी मीन मार्ग होता है। मीन मछली, मछली हमेशा जल में उल्टा चलती है, जैसे धार आता है ना उधरे चलती है वो। इसका मतलब कि धर्म मीन मार्ग है। साधु जो है रात में जगता है और संसार के लोग रात में सोते हैं, वो रात में जग के भगवान का भजन करता है, तो ये मीन मार्ग हुआ। और एक है विहंगम, जो आकाश में उड़ता है। और लास्ट में सिद्ध मार्ग, जो सब कुछ करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये धर्म के 5 मार्ग होते हैं। तो हम विषय से विषयांतर हो गए, हमको नहीं जाना चाहिए। इसका उत्तर सी, छुआछूत हुआ ना। रैदास जी प्रभु को किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? प्रभु द्वारा अपना लिए जाने के कारण, प्रभु द्वारा अभीष्ट इच्छा पूर्ति करने के कारण, प्रभु द्वारा ज्ञान देने के कारण, प्रभु दया राजाओं जैसा सम्मान देने के कारण। देखो ध्यान से, लड़कियों में बताए कोई
पढ़ लो एक बार बढ़िया से। प्रभु द्वारा अपना लिए जाने के कारण, प्रभु द्वारा अभिष्ट इच्छा की, अभिष्ट मतलब जो हम चाहते हैं वो हो गया, उस पूर्ति के कारण, ज्ञान देने के कारण, प्रभु द्वारा राजाओं जैसा, यहां द्वारा लिखना चाहिए, डिस्प्रिंट हो गया है, प्रभु द्वारा राजाओं जैसा सम्मान देने के कारण। इसमें कौन सा सही है? इस बीच वाले में कोई बताओ, बताइए। बीच वाले में कोई इस तरह करो जिसको आता है। इधर कोई, इधर पे कोई, हाँ बोलो। डी नहीं, भक्त कभी भगवान से प्रतिष्ठा नहीं चाहता है। लड़कियों में ए होगा। थैंक यू। भगवान हमको अपना लिए, यही भक्त चाहता है। बैठिए। जिस तरह से कोई बच्चा अगर कुएं में गिरने को जाता है, उसकी मां दौड़ के उसके गोद में क्या करती है? उठा लेती है। भगवान से भक्त यही चाहता है कि जिस तरह से छोटे बच्चे को मां ख्याल करती है, उसी तरह से भगवान भी हमारा ख्याल रखें। तो अपनाना पहला ए। दीपक बाती किससे तुलना कर रहे हैं? दीपक बाती किससे तुलना कर रहे हैं? प्रभु जी तुम दीपक, हम आप। क्या नंबर सही है? नंबर बताओ। 3। किसी किसी में ABCD दिया रहता है, इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है हिंदी में। देखो हिंदी का 4 कैसे लिखा हुआ है। बैठिए। भक्त माने भगवान क्या है? दीपक है, तो हम क्या है? बाती। प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती। इसका दूसरा लाइन क्या है तुम बताओ? आधा वाला। अब देख रहा है नीचे, याद नहीं करेंगे तो आधा गड़बड़ हो जाएगा। पद में आपको याद करना ही करना होगा दो ये पद, तभी आप सही ढंग से MCQ बना पाएंगे। बैठिए। कवि ने निवाजू किसे कहा है? ये भगवान का एक नाम है, ईश्वर को। गरीब निवाज, गरीबों की भलाई करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों की सहायता करने वाले, उसी को कहते हैं निवाजू। जो सबके कष्ट हरते हैं और भवसागर से पार होगा, पार उतारते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उदार दयावान देवता निवाजू। सोचो, ये चारों का चारों सही है, लेकिन इसमें सबसे सही कौन है उसको देखना है। इसमें से बोलो क्या नंबर? कोई एनीबॉडी? हाँ बोलिए। निवाजू पार उतारने की बात है। हाँ बोलो। उदार। तुमको समझ में आया कि अंदाज से बोल दिया? कैसे? उदार बोलते हैं, माने उदार उसी को कहते हैं कि जो लाख रात दिन पाप की कमाई से खा रहा है, दिन रात पाप कर्म कर रहा है। भगवान अगर उदारता तो उसको संसार सागर से पार कर देते हैं, तो ये उदार हृदय वाले आदमी का काम है, जो दूसरे की गलती पर ध्यान नहीं देता है। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, एक जो है सूरदास का भजन है, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी, इधर तुम बताओ क्या आ जाती है? चमक, चेतना, महक, दुर्गंध। महक। पानी में जब चंदन को घींचते हैं तो पानी के अंदर क्या आ जाता है? उसका महक आ जाता है। ठीक है, आगे। अभी के तन मन में
किसके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है? सभी होगा, गलती से हो गया है। सभी के तन मन में किसके प्रति सुगंध व्याप्त हो गई है? ईश्वर, भक्त, नदी, चंदन। ईश्वर के प्रति न, ईश्वर के प्रति प्रेम की सुगंध, प्रेम की सुगंध ईश्वर के प्रति। अगर आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो तो मैं जंगल में नाचने वाला, ये क्लियर है? पक्षी सदा चंद्रमा की ओर ताकता रहता है। इस कविता के कवि रैदास जी का जन्म 4 नवंबर 1388। याद रखेंगे, देखो आ ही गया, हमको जिस बात का शंका था आ ही गया। रैदास की भाषा में काव्य रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? हिंदी, संस्कृत, फारसी और ब्रज भाषा। 4 नंबर सही होगा। धन्यवाद। 25 MCQ आज आपको हम क्लियर करके बता दिए। इसी आधार पर आप अगर कहीं से दूसरे जगह से आपको मटेरियल मिले तो आप प्रैक्टिस करेंगे।